राम वृषमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। किसी का हमें प्रश्न आया था तो हम उसका उत्तर देंगे। प्रश्न ये है कि गुरुजी जय श्री राम, मैं पिछले 15-16 सालों से पूजा पाठ कर रहा हूँ। जैसा मैं जानता हूँ मुझे अनुभव होते थे, अब नहीं होते, क्या करूँ? ये उनका पहला प्रश्न है। उसका उत्तर यह है कि आपको पहले अनुभव होते थे। पूजा पाठ अनुभव होने के लिए नहीं की जाती। पूजा पाठ खुद के अंदर झांकने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए की जाती है। किसी देवी देवताओं को तुम प्रसन्न करो, उससे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होगा जब तक तुम अपने आप को अंदर भीतर ना उतरो, खुद को ना समझो। तो कृपा करके कोई भी पूजा पाठ, साधारण पूजा पाठ जो तुम कर रहे हो, अगर तुम साधारण गृहस्थ व्यक्ति हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम बिना उसमें कोई इच्छा रखे पूजा पाठ करो। जैसे हम गीता सीरीज़ में सीख रहे हैं कि आसक्ति अनासक्ति, तुम अगर आसक्त रहकर, मतलब मुझे चाहिए ही, अनुभव होने चाहिए, होंगे तो सफल होगी, ऐसा संकेत है, ये अगर सोच के पूजा पाठ करेंगे तो पूजा पाठ ज़्यादा दिन तक सफलता उसमें नहीं मिलेगी, और अनुभव जिसमें होते हैं उन चीज़ों की तुम्हें आवश्यकता ही क्या। अगर कण कण में भगवान है तो तुम्हें किसी विशेष घटना की अपेक्षा ही क्यों? तो कृपा करके आपका नाम ये है कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हैं, और मतवारी पोस्ट से हैं आप, ठीक है? तो आप समझ जाना नेम सिंह जी, ठीक है? तो आप आसक्त ना रहे। अगर पूजा पाठ, कम से कम पूजा पाठ में तो आसक्त ना रहे कि हमें कोई अनुभव हो। ये हवा लग रही है, ये जल पानी पीने के लिए मिल रहा है, नदी बहते देख रहे हैं, पेड़ पौधे उगते देख रहे हैं, यही अनुभव काफ़ी है भगवान के लिए। इसे से समझ में आता है कि हर कण में वो है, और तुम खुद जीवित हो, तुम्हारा खुद का शरीर चल रहा है, इससे तो मानो। और क्या अनुभव चाहिए इससे? हाँ, अगर साधक होते, साधनाएँ करते हैं तो अलग विषय वो हो जाता है। अगर वो तुम सच में असली वाले साधक होते तो गृहस्थ के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। बिना चिंता किए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के तुम पूजा करो, यकीन मानो। और जो तुम काम भी करते हो ना, रोज़ का नौकरी व्यवसाय जो भी कुछ करते हो, उसमें खुद का ये समझो, उसी में भगवान की सेवा है। तो मुझे लगता है कि नेम सिंह जी ये सफल हो जाएगा। और आप आगे एक प्रश्न है वो भी देते हैं कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, आपके पास आ नहीं सकता। नेम सिंह जी कोई चिंता नहीं, नहीं आ सकते, कोई चिंता नहीं, घर पे बैठो, वहीं पे घर पे बैठे बैठे अर्जी लगाओ। अर्जी लगाओ, कैसे लगानी है उसके वीडियोज़ यूट्यूब पे हमने डाले हैं, वो जाके देखो, अर्जी लगाओ, चिंता बिल्कुल नहीं करो। आज नहीं तो कल तुम आओगे, ठीक है? और हम ऐसे अपेक्षा करते हैं कि तुम आओ, हम तुमसे मिलना भी चाहते हैं। आगे का प्रश्न पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई कहता है कि आपके पूर्वज पितृदेव परेशान कर रहे हैं, उनका स्थान दे दीजिए। तांत्रिक कहते हैं कि आपके पूर्वज पितृदेव परेशान कर रहे हैं। देखो, इसका उत्तर हम साफ आपको देते हैं। शायद जो विद्वान लोग आपको सलाह दे रहे होंगे उनको ज़्यादा पता नहीं होगा, नहीं तो कुछ ग्रंथ वगैरह कुछ चीज़ें पढ़ के उन्होंने शायद विद्याएं सीखी होंगी। असली बात तो यह है कि पितृ स्थान देने का विषय नहीं है, पितृ मुक्ति देने का विषय है। पितरों को तुम कितने भी स्थान देके घर में बिठाओ, उनको उससे खुशी नहीं प्राप्त होने वाली, क्योंकि उनकी बुद्धि एक स्तर पे जाके मैली हुई होती है, उनकी बुद्धि थोड़ी खराब हुई होती है, इसलिए वो उस योनि में प्राप्त हुए होते हैं, इसलिए वो भटकते रहते हैं और उनको समझ नहीं आता सही क्या अच्छा क्या, इसलिए वो उस योनि में भटकते हैं। आपको ये करना चाहिए कि खुद की बुद्धि लगाओ और खुद ही उनको मुक्ति देने का काम करो, तर्पण करो उनके लिए, है ना? जैसे अलग अलग विधि विधान होते हैं वो करो, उनसे प्रार्थना करो, ज़रूर शांत हो जाएंगे। तुम्हारे थोड़े विचार ठीक करो, ज़रूर पितृ शांत हो जाएंगे। पितरों को शांत करने के लिए कोई भी अलग बड़ा विधि विधान आडंबर करने की कभी कोई आवश्यकता नहीं होती। आप आजकल बहुत चीज़ें देख रहे होंगे आपके आसपास की, ये उपाय वो उपाय, नहीं है ज़रूरत। यकीन मानो तुम, आज से 200-300 साल पहले ऐसा ज़्यादा कुछ था ही नहीं। ये जब से फैंसी डिज़ाइनर सनातन लोग तैयार कर रहे हैं, जब से नए नए एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह आ रहे हैं, तब से समस्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो नेम सिंह जी आपको हम बताते हैं, पितृ मुक्ति देने का विषय है, उनको मुक्ति कैसा देना, क्या करना, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, हम आपसे बात करेंगे।
ठीक है, हम आपका उपचार करेंगे अगर आप नियम, मांस, मदिरा, व्यसन, इन सब चीज़ों को त्याग दोगे तो, अगर आप नियम पालन करोगे तो निःशुल्क, चिंता मत करो, यहाँ पे सारे उपचार निःशुल्क होते हैं, सारे मार्गदर्शन निःशुल्क किए जाते हैं। तुम निश्चिंत रहो, इस समस्या से भी तुम्हें छुटकारा मिलेगा। और पितृ बिठाने का घर में विषय नहीं, देवता बना के मुक्ति देने का विषय है। उनको खुद को बुद्धि मैली हुई होती है, समझ नहीं आता। ये शायद ही आपके बहुत कम विद्वान बताएंगे, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं होता ज़्यादा। और आगे आपने लिखा है कि मेरी पत्नी के कभी पैर में दर्द, कभी पेट में दर्द रहता है, क्या बालाजी के शरण में आने के बाद ऐसा हो सकता है? आपके जो पत्नी का भी जो समस्या है उसके लिए भी हम यहाँ से मार्गदर्शन आपको करेंगे, नियम पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में डॉक्टरी सलाह भी लेना ज़रूरी होता है, और उपचार हम भी करेंगे, दवाई लगती नहीं वगैरह, तो उसके लिए हम मार्गदर्शन आपको कर देंगे। और बालाजी मतलब आप पूछना चाहते हैं कि हनुमान जी, बहुत से पूरे भारत को पता नहीं कि बालाजी ही हनुमान जी को बोला जाता है उत्तर भारत में। साउथ में बालाजी मतलब विष्णु भगवान, तो थोड़ा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। हाँ, 2 बालाजी है भारत में, 2 बालाजी, सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी, दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, कोई चिंता नहीं, ठीक है। इसके अलावा एक सारंगपुर के हैं, है ना, उसके अलावा नहीं है कोई बालाजी इस पूरे भारत धरा पे, ठीक है। जो बाकी सब बैठाएं वैसे ही पितरों को बिठा के या फिर किसी और चीज़ों को, गलत ऊर्जाओं को बिठा के वो बालाजी उनको बना के उनके सामने हनुमान चालीसा वगैरह किसी गलत तरीके से पढ़ी जाती है, और फिर उनका मंदिर, स्थान, धाम, दरबार बने जाते हैं। तो खैर इस विषय में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, तो हमने 2 बालाजी आपको बता दे, उनमें से किसी भी बालाजी की पूजा कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं, ठीक है। हनुमान जी में तो भेद ना करो, कम से कम। हमने बालाजी का फ़र्क इसलिए बताया क्योंकि आपके आसपास बहुत से बालाजी आजकल 50 सालों में तैयार हुए होंगे, आपके आसपास दरबार, धाम वगैरह, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। हम खुद उपचार कर रहे हैं नेम सिंह जी, कम से कम आप हम तक पहुँचे हैं, कम से कम आप तो ऐसे चक्करों में ना पड़े। सच में लोगों के घर में तांडव हो रहा है, 4-5 साल के बाद उन लोगों के घर में अकाल बीमारी, अकाल लोगों का जाना, ये ऐसी चीज़ें हो रही है। हम उपचार कर करके परेशान हो रहे, इतने लोगों की है, और लोग डरे भी हैं, लोग उपचार लेना भी चाहते हैं लेकिन डरे हैं कि नहीं उनको समझ में आएगा कि हम उपचार ले रहे हैं तो हमारे ऊपर कुछ कर देंगे, ऐसा इतनी गलत चीज़ें हैं, घर खराब हो रहे हैं। नेमसी जी, कम से कम आप तो बचे, आप तो सुधर जाए, हम तक पहुँचे हैं तो मुझे लगता है कि ये सारे प्रश्न जो हमने उत्तर दिए, ये बाकी लोगों के भी प्रश्न होंगे, तो हमने एक संक्षिप्त में, ना कि विस्तार से उत्तर दिया है, संक्षिप्त से विस्तार दिया है। और आपका हम उपचार करेंगे, आप वापस संपर्क करें और व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो उपचार हम कर देंगे नेम सिंह जी, ठीक है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि ये जो प्रश्न है इससे सभी लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन मिला होगा। याद रखें, वरिष्ठ हनुमान में जिनको आना है, रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास ये स्थान है, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। जिनको भी आना है आ सकते हैं, बहुत छोटा स्थान है, अभी स्थायी स्थान नहीं है हमारा कोई, ठीक है। मंदिर अभी तक नहीं बना, जो लोग मंदिर के लिए सहयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जो लोग सहयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। याद रखें, वरिष्ठ हनुमान एकमात्र भारत की ऐसी स्थान है, गद्दी है, जहाँ पे आपको किसी भी अंधविश्वास, आडंबर, सवारी, पर्चा आदि चीज़ों में नहीं उलझाया जाता, ना ही आपकी क्या समस्या है वो बताई जाती है। अर्जी लगाने के बाद आपको खुद ब खुद समस्या समझ आती है, अन्य माध्यमों से, अलग अलग माध्यमों से। ऐसा कई लोगों का अनुभव है। तथा मांस, मदिरा, व्यसन अगर आप पालन करेंगे, गलत विचार, गलत शब्द का प्रयोग बंद करेंगे, यकीन मानो काम सफल होना कोई बड़ी बात नहीं। और हाँ, ये बात ध्यान में रखो, वरिष्ठ हनुमान की गद्दी देती तुम्हें वही है जो तुम्हारे भविष्य के लिए, भाग्य के लिए सही हो। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये माता पिता के रूप की गद्दी है, गुरु के रूप की गद्दी है, और यहाँ पे अंधविश्वास, आडंबर को कोई जगह नहीं है। ये एकमात्र गद्दी भारत की ऐसी है जो अंधविश्वास, आडंबर के खिलाफ लड़ रही है। सभी लोग सहयोग करें, गुरु परंपरागत सनातन को हम बचाना चाहते हैं, उसमें सभी लोग सहयोग करें। सभी लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करें अपना नाम, स्थान, पता, और लिखे कि हम जुड़ना चाहते हैं। तो हम अलग अलग शहरों के स्तर पे अलग अलग मंडल बनाएंगे, तो उसमें आप भी ऐड हो जाएंगे। और सनातन को खड़े करने में सब सहयोग करें। असली कथाएं सुनो, असली गुरुओं का मार्गदर्शन लो, ना कि नाच गाने वाली कथाएं, और ना ही कोई चमत्कार सिद्धि दिखाने वाले 2 कौड़ी के विद्याएं, उनका कोई ज़रूरत नहीं सनातन को।
ये बात आप ध्यान में रखना। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम। जो भी लोग ये करना चाहते हैं, जिनको कुछ और जानकारी चाहिए, पूरा पता चाहिए, नीचे व्हाट्सअप नंबर है, उसमें व्हाट्सअप करें। गूगल मैप पे ये स्थान नहीं है अभी तक अवेलेबल, क्योंकि स्थायी नहीं, इसलिए। आशा करते हैं आपको समझा होगा। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।